नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा सनसनीखेज मामला जिसने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर नाम कमल कौर भाभी यानी कि कंचन कुमारी की और उसकी बेरहमी से की गई हत्या की। करीब 10 महीने पहले हुए इस हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस केस का मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरो, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसे यूएई से भारत लाया गया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वे हत्या के तुरंत बाद देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं और आखिरकार वे पकड़ा गया। ये मामला है 10 जून 2025 का, जब भटिंडा के एक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी एक कार में महिला की लाश मिली और जब पहचान हुई तो वे पता लगा कि वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एक व्यक्ति कार पार्क करता हुआ नजर आया और वहां से चला गया। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश छिपी हुई है। पुलिस जानकारी में जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरो था, जो बताया जा रहा है कि वे करीब 3 महीने से कंचन की हत्या की योजना बना रहा था। उसने अपने 2 साथियों निर्मलजीत सिंह और जसप्रीत को इस साजिश में शामिल किया। तीनों ने मिलकर कंचन की रेकी की और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। वे कब कहाँ जाती है, कब घर से निकलती है, किससे मिलती है, सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। अब सवाल ये है कि आखिर कंचन कैसे उनके हाथ आई। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी अमृतपाल ने बहुत चालाकी से प्लान बनाया। उसने कंचन को भटिंडा में कार शोरूम प्रमोशन का ऑफर दिया। पहले कंचन ने मना किया क्योंकि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आरोपी ने बार बार कॉल किए और उसे भरोसा दिलाया और यहाँ तक कहा कि उसकी कार की मरम्मत और रेनोवेशन भी करवा देंगे। आखिरकार कंचन उनकी बातों में आ गई और 9 जून 2025 ये वो दिन था जब इस खौफनाक प्लान को अंजाम दिया गया था। आरोपी मोगा से लुधियाना पहुंचे। कंचन को कॉल पर अपोलो अस्पताल के पास बुलाया गया। इसके बाद वे अपनी ही कार में उसके साथ चल पड़ी और ये उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनी। आरोपी उसे भटिंडा लेकर आए, दिन भर उसे अलग अलग जगहों पर घुमाया। शाम को उसकी कार को गैरेज में ठहरा दिया और रात करीब 12 बजे तक उसे व्यस्त रखा और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। यहाँ जो हुआ वह बहुत दर्दनाक है। आरोपी ने पहले उसे फोन के पासवर्ड मांगे। जब उसने विरोध किया तो उसे थप्पड़ मारे गए। फिर तीनों ने मिलकर उसका गला दबाया। करीब 15 मिनट तक वे तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और आखिरकार उसकी सांसें थम गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को कार में रखा और भटिंडा के अस्पताल की पार्किंग में खड़ा कर ताकि ये एक सामान्य मामला लगे, लेकिन घबराहट में वे एक बड़ा सबूत कार में ही छोड़ गया। इसके बाद उसे याद आया और वे दोबारा पार्किंग में लौट गया सबूत मिटाने के लिए और फिर वहां से फरार हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के कुछ ही घंटों बाद मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई भाग गया। पुलिस को जब उसकी जानकारी मिली तो वे लुकआउट नोटिस जारी किया गया, यानी कि पुलिस को जब उसके फरार होने की जानकारी मिली तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और उसकी लोकेशन मिडल ईस्ट में ट्रेस की गई। लंबी प्रक्रिया के बाद उसे यूएई की एजेंसियों की मदद से हिरासत में लिया गया और भारत लाया गया। जांच में ये भी सामने आया कि अमृतपाल मूल रूप से मोगा का रहने वाला है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है और आईटीआई डिप्लोमा भी किया है। वे पहले मुस्लिम परिवार में जन्मा था, लेकिन बाद में सिख धर्म से प्रभावित होकर निहंग बन गया। उसने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद अब इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और बाकी आरोपियों की भूमिका का भी पता चल सकता है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि भरोसे, धोखे और साजिश की खौफनाक कहानी है,
जहां एक महिला को झूठे वादों में फंसाया गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिलहाल पूरे देश की मांग है कि इस पर उसे न्याय मिले। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।